अब आ जाइए अपनी फर्स्ट रिपोर्ट विच इज योर एक्विजिशन रिपोर्ट के ऊपर। एक्विजिशन रिपोर्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका यूजर कहाँ से आ रहा है, यूजर का सोर्स क्या है, कितने नंबर ऑफ यूजर हैं, उनमें से न्यू यूजर्स क्या हैं, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इन योर एक्विजिशन रिपोर्ट, राइट। एक्विजिशन रिपोर्ट में सबसे पहले देखिएगा ये आपके टोटल नंबर ऑफ यूजर हैं, जिसमें से 50 के आपके न्यू यूजर हैं, यानी कि जो रिमेनिंग 12 यूजर हैं वो कौन है, जो ऑलरेडी आपकी वेबसाइट पर आ चुके हैं। उसके बाद देखिएगा फर्स्ट यूजर डिफॉल्ट चैनल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर आप फर्स्ट यूजर सोर्स, फर्स्ट यूजर मीडियम, फर्स्ट यूजर सोर्स वर्सेस मीडियम, इसका भी यूज कर सकते हैं। ये सेम चीजें हैं जो अभी मैंने रियल टाइम में आपको बताई, राइट। यहाँ पर जो डाटा है, इस डाटा की ये वाली रेंज होती है जो आप ऊपर देख रहे हो, दैट इज लास्ट 28 डेज, ठीक है। आप इसको कस्टम भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, येस्टरडे, दिस वीक, दिस लास्ट वीक, राइट, लास्ट कैलेंडर ईयर, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। कंपैरिजन भी लगा सकते हो कि मुझे तो कंपैरिजन चाहिए इस मंथ से इस मंथ तक का, राइट। कंपैरिजन भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। कंपैरिजन ये देखो इस तरीके से आपने ऐड कर दिया, यू कैन क्लिक ऑन अप्लाई, ठीक है। तो ये आप अपना कंपैरिजन भी यहाँ पर ऐड कर देते हो, तो अब आप देखोगे कि आपका जो ग्राफ है उसमें कंपैरिजन भी दिखाया जा रहा है कि अगर हम लास्ट ईयर या जो भी आपने कंपैरिजन यहाँ पर ऐड किया है, कि अगर आप लास्ट मंथ के कंपैरिजन में अब का डाटा देख रहे हो तो आपका इतना स्लाइटली अप एंड डाउन है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये जो डाउन एरो अप एरो आपको दिख रहे हैं, ये प्रिडिक्ट करते हैं कि जो आपने कंपैरिजन लगाया है उसके कंपैरिजन में आपका जो रिसेंट डाटा है उसमें आप कितना ग्रो कर रहे हो और कितना आप लॉस में हो, राइट। सिमिलरली यहाँ पर आप देखते हैं सेशंस बाय सेशंस डिफॉल्ट। सेशन यानी कि जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट को स्टार्ट करता है, यूजर आपकी वेबसाइट पर आता है, आपकी वेबसाइट पर काम करना स्टार्ट करता है, उसके बाद सडनली वो कोई नई विंडो ओपन कर लेता है और यहाँ पर अपना कुछ काम करने लग जाता है, और यहाँ पर 30 मिनट्स उसको इनएक्टिव हो जाते हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर काम करते हुए। वो पहले काम कर रहा था, अब वो काम नहीं कर रहा है, और 30 मिनट्स के बाद दोबारा से उसको ध्यान आता है कि उसको इस वेबसाइट पर कोई एक्टिविटी करनी है। वो 30 मिनट्स के बाद दोबारा इस वेबसाइट पर जब आएगा, इन दैट केस यहाँ पर ये इसका सेशन नंबर 2 काउंट होगा, राइट। जब फर्स्ट टाइम आप अपनी वेबसाइट पर जाते हो, काम कर रहे होते हो, सेशन नंबर 1, कुछ टाइम तक आपने काम किया, उसके बाद आप इनएक्टिव हो गए, फिर दोबारा वेबसाइट पर आ रहे हो, सेशन नंबर 2, राइट। फिर आप इनएक्टिव हो गए हो, फिर दोबारा वेबसाइट पर आ रहे हो, दैट शुड बी योर सेशन नंबर 3, ठीक है, वो आपका सेशन नंबर 3 होगा। तो इस तरीके से आपके सेशंस होते हैं। आप अपने इन सेशंस को भी काउंट कर सकते हो। कैसे काउंट कर सकते हो कि गूगल से या ऑर्गेनिक सर्च से मेरे पास जो यूजर आए हैं उनसे मेरा कितने सेशंस आ रहे हैं, क्रॉस नेटवर्क से जो आपके पास आ रहे हैं उनसे कितना ट्रैफिक आ रहा है, पेड सर्च यानी जो आपने पेड कैंपेन्स यहाँ पर रन की हुई हैं उनसे आपको कितने सेशंस मिल रहे हैं, अनअसाइंड, रेफरल, ऑर्गेनिक सोशल यानी कि जैसे फेसबुक पर आप पोस्ट डाल देते हैं तो उस पोस्ट से आपके पास कितने नंबर ऑफ यूजर्स आ रहे हैं और वो नंबर ऑफ यूजर्स आपका कितने सेशंस अटेंड कर रहे हैं, ये सब चीजें यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है सेशंस बाय सेशन, गूगल एड्स कैंपेन, गूगल एड्स क्वेरी, राइट। अब आपको अगर ये सेशंस काउंट करने हैं कि भाई मुझे गूगल एड्स से कितने सेशंस आ रहे हैं, इन्हीं सेशंस को आप गूगल एड्स में इस तरीके से काउंट कर सकते हो। गूगल एड्स कैंपेन से हम इसको काउंट करते हैं। गूगल एड्स की हिरार्की आपको ऑलरेडी पता है कि सबसे पहले हमारे पास एक कैंपेन होता है, एक कैंपेन के अंदर आपके पास मल्टीपल एड ग्रुप होते हैं, मल्टीपल एड ग्रुप, और एक एड ग्रुप के अंदर आपके पास मल्टीपल एड्स होती हैं, मल्टीपल एड्स होती हैं। अब लेट्स सपोज अगर यहां पर आप देख रहे हैं, देखिएगा गूगल एड्स कैंपेन, गूगल एड्स एड ग्रुप नेम यानी कि वो इस एड ग्रुप की बात कर रहा है, एड कीवर्ड टेक्स्ट, एड क्वेरी, गूगल एड्स नेटवर्क टाइप, गूगल एड्स अकाउंट नेम, राइट। ये आपके पास गूगल एड्स अकाउंट नेम है, आपको इससे ट्रैक करना है, आप इससे भी ट्रैक कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर आप गूगल एड्स कैंपेन ले लेते हो कि मैंने जितने भी कैंपेन्स को रन किया हुआ है हम उन सभी के अकॉर्डिंग हमारे नंबर ऑफ सेशंस कितने हैं, इन सब चीजों को हम यहाँ पर ट्रैक करना चाहते हैं, राइट। ये सब चीजें यहाँ पर आप देख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर आता है आपके पास आपकी लाइफ टाइम वैल्यू, ठीक है। ये लाइफ टाइम वैल्यू क्या होती है, लेट मी हेल्प यू आउट।
देखो, लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब होता है कि अगर आपके पास जितने भी यूजर्स आ रहे हैं, हम उन सब को कंसीडर करके चलें कि वो सब हमारे पास एक मीन यूजर है, यानी कि एक सिंगल यूजर है, राइट। एंड इन दैट केस अगर आप यहां पर उसकी वैल्यू निकालते हो तो उसको हम बोलते हैं लाइफ टाइम वैल्यू, राइट। सेशंस मीन्स, दोबारा से मैं आपको बताती हूँ। देखो, सेशन का मतलब होता है कि कोई भी यूजर अगर आपकी वेबसाइट पर आता है, उसके बाद वो उस काम को छोड़कर दूसरे काम को करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और इन दैट केस 30 मिनट्स इनएक्टिव होने के बाद वो दोबारा आपकी वेबसाइट पर आता है, तो आपका नया सेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपने नेट बैंकिंग में देखा होगा कि नेट बैंकिंग जब आप करते हैं, अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड जब आप ऐड कर देते हैं, राइट, तो आपने अपनी यूजर आईडी डाली है, आपने अपना पासवर्ड डाला है, ठीक है। अब यूजर आईडी और पासवर्ड आपने डाल दिए और अब आपका सेशन ओके हो गया। कुछ टाइम के बाद लेट्स सपोज आपने यहाँ पर जो भी वर्क करना था, स्टेटमेंट डाउनलोड करनी थी, डाउनलोड कर दी है। फिर आप दोबारा से नेक्स्ट विंडो में अपना व्हाट्सएप चला रहे हो, उसको अपलोड कर रहे हो और कुछ और एक्टिविटी आप करने लग गए। एंड सडनली जैसे ही आप दोबारा इस विंडो पर आएंगे, आपके पास एक मैसेज आता है दैट यूर सेशन गॉट एक्सपायर्ड, दैट योर सेशन गॉट एक्सपायर्ड। तो उसको हम बोलते हैं सेशन, ठीक है। कि जब आप काम कर रहे थे सेशन नंबर 1, अब आप इनएक्टिव हो गए हो, इनएक्टिव होके जब दोबारा से आप इस पर्टिकुलर साइट पर आते हो, सेशन दैट इज योर सेकंड नंबर ऑफ सेशन, या आपका सेकंड सेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कैंपेन, हम एड की बात कर रहे हैं, गूगल एड्स की बात कर रहे हैं। गूगल एड्स के अंदर आपके कैंपेन होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अबाउट द लाइफ टाइम वैल्यू। लाइफ टाइम वैल्यू एक बार यहाँ पर आप देखिएगा, लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब क्या होता है। जैसे आप ये कंसीडर कर लीजिए कि आपके पास जितने भी यूजर आपकी वेबसाइट पर आए हैं वो एक मेन यूजर है, ठीक है। जब से आपने अपनी वेबसाइट को स्टार्ट किया है, जब से आपने गूगल एनालिटिक्स को स्टार्ट किया है, तब से लेकर आज तक जो एक मीन वैल्यू है, जो एक टोटल वैल्यू है, वो यहां पर आपको दिखाई जा रही है, वो आपकी इतनी है। यानी कि जो टोटल, अगर हम एक मीन यूजर को यहां पर लेकर चलते हैं, तो लास्ट 120 डेज एंडिंग जून 5, यानी कि जून 5 आपका एंडिंग है और लास्ट के 120 डेज को हम यहाँ कंसिडर करते हैं, तो उसकी जो लाइफ टाइम वैल्यू हमें मिल रही है, एक यूजर को हम लगाकर चलते हैं, उसकी हमें कितनी मिल रही है, इतनी मिल रही है, राइट। तो ये एक लाइफ टाइम वैल्यू आपको हेल्प करती है आपकी यूजर वैल्यू निकालने में, कि एक्चुअल में मुझे एक यूजर से इतना बेनिफिट हो रहा है, ये चीज हम यहाँ पर मानकर चलते हैं इन योर लाइफ टाइम वैल्यू, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो यहाँ पर आपने एक्विजिशन ओवरव्यू रिपोर्ट्स में देखी है, ठीक है। यहीं पर मैं आपको दिखाती हूँ अबाउट योर यूजर एक्विजिशन, ठीक है। यूजर एक्विजिशन जिसमें हम अपने जो नए यूजर्स हैं उनके बारे में देख रहे हैं। न्यू यूजर बाय फर्स्ट यूजर डिफॉल्ट चैनल ओवर टाइम, राइट। देखो, यहाँ पर आपके पास अलग अलग फॉर्मेट है, आप कंपैरिजन कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, इनसाइट्स के अलग फॉर्मेट को भी देख सकते हो। जैसे नीचे आपके पास यही चीज टेबुलर में है, ऊपर आपके पास यही चीज बार ग्राफ में है, और यहीं पर आपके पास ये लाइन रिप्रेजेंटेशन में है, राइट। तो अलग अलग तरीके से आप इसको देख सकते हो। यहाँ पर देखिएगा कि नीचे यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट और किस पर्टिकुलर डेट से किस पर्टिकुलर डेट तक, ये देखो कंपैरिजन हमने ऐड किया था, तो ये कंपैरिजन यहाँ पर आपके पास इस तरीके से ऐड है। अगर लेट्स सपोज मैं कंपैरिजन को हटा देती हूँ, मैं कंपैरिजन को हटा देती हूँ और सिर्फ एक नॉर्मल डाटा मैं यहाँ पर देखती हूँ, तो इस तरीके से अब आपके पास ये डाटा आता है, ठीक है। इसी में एक चीज यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक होता है डायमेंशन, एक होता है मैट्रिसेस। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, दीज आर योर डायमेंशंस and these are your matrices, these are your dimensions, these are your matrices, ठीक है। डायमेंशंस का क्या मतलब होता है कि हम किसके कॉरेस्पॉन्डिंग डाटा को देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है अपनी डायमेंशन को चूज करने का कि आपको कौन सी डायमेंशन चाहिए। जैसे मुझे डायमेंशन में चाहिए कि मेरे पास अलग अलग चैनल से फर्स्ट यूजर डिफॉल्ट चैनल ग्रुप, हम इसको इसलिए चूज करते हैं क्योंकि इसी में आपके सभी सोर्स एंड मीडियम्स आ जाते हैं। तो मुझे चाहिए कि फर्स्ट यूजर डिफॉल्ट चैनल ग्रुप से मेरे पास कितने न्यू यूजर हैं, राइट, ये मेरे नए यूजर हैं।
टोटल यूजर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, न्यू यूजर की बात कर रही हूँ, ये मेरे न्यू यूजर हैं, राइट। जैसे ही आप इस एरो बटन पर क्लिक करते हो आप इसके अकॉर्डिंग डाटा भी देख सकते हो, राइट, कि सबसे ज्यादा यूजर, जैसे मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। क्लिक करने से यहाँ पर आपके पास एक डाटा क्या आ जाता है कि सबसे ज्यादा यूजर मुझे डायरेक्ट से मिल रहे हैं, उसके बाद ऑर्गेनिक सर्च, उसके बाद क्रॉस नेटवर्क, उसके बाद पेड सर्च, देन रेफरल, देन योर ऑर्गेनिक सोशल, देन योर एफिलिएट्स एंड देन अनअसाइंड एंड देन ईमेल। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर अलग अलग यूजर मिल रहे हैं, राइट। उसके बाद आता है एंगेज सेशन। तो जैसे कि यहाँ पर आपके दो वर्ड आएंगे, एक आता है सेशन, एक आता है एंगेज्ड सेशन। सिमिलरली एक होता है यूजर, एक होता है एंगेज्ड यूजर, राइट। तो जैसे यूजर में मैंने अभी बताया कि यूजर यानी कि एक आपकी वेबसाइट पर आता है वो यूजर है। सिमिलरली जो आपकी वेबसाइट के साथ एंगेज्ड होता है वो आपका एंगेज्ड यूजर है, राइट, जो कुछ ना कुछ टाइम आपकी वेबसाइट पर स्पेंड कर रहा है, कोई एक्टिविटी आपकी वेबसाइट पर कर रहा है, सो दैट इज योर एंगेज्ड यूजर। सिमिलरली यूजर आता है, एक सेशन अटेंड करता है, लेकिन उस सेशन में वो कोई भी वर्क नहीं करता है, उसने जस्ट वेबसाइट को ओपन किया है और ओपन करने के बाद अब वो किसी सेकंड वेबसाइट पर मूव हो गया, तो सिर्फ उसने कितनी मिनट स्पेंड की, 1 या 2 मिनट मैक्सिमम उसने स्पेंड की है, लेकिन उसने कुछ भी प्रोडक्टिव यहाँ पर नहीं किया है। सो इन दैट केस आप इस पर्टिकुलर सेशन को एंगेज्ड सेशन में काउंट नहीं करोगे, ये सिर्फ आपका एक सेशन है। लेकिन एंगेज सेशन वो होते हैं जहां पर आप कुछ वर्क कर रहे हो, जहां पर आप 4 to 5 मिनट स्पेंड कर रहे हो वेबसाइट पर, कुछ सेशंस में एंगेज हो रहे हो, दैट इज योर एंगेज्ड सेशन। और यही हमारे लिए सबसे ज्यादा मीनिंगफुल होते हैं। एंगेजमेंट रेट, कि अब आप कितना ज्यादा एंगेज्ड हो रहे हो। जैसे यहाँ पर इस परसेंटेज का क्या मतलब है कि अगर ऑर्गेनिक सर्च से मेरे पास 15,092 यूजर आते हैं, तो आउट ऑफ 15,092 यूजर मेरे पास 89.85% यूजर ऐसे हैं जो एंगेज्ड हो रहे हैं किसी न किसी एक्टिविटी में, जो कोई साइन अप फॉर्म फिल कर रहे हैं, ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, पेज व्यू कर रहे हैं, प्रोडक्ट को देख रहे हैं, जो कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, राइट। एंगेज्ड सेशन पर यूजर, अगर मैं एक एवरेज निकालती हूँ, एंगेज्ड सेशन मेरे पास कितने हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिएगा डायरेक्ट के केस में 30,622 ये एंगेज सेशन है, और अगर मुझे पर यूजर निकालना है दैट शुड बी डिवाइडेड बाय 16,425, राइट। तो आपके पास 1.25% ही आपके पास एंगेज्ड सेशन पर यूजर निकल जाता है। एवरेज एंगेजमेंट टाइम आपके पास कितना है, तो टोटल एंगेजमेंट टाइम यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास कितने यूजर, सभी यूजर्स का कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक मीन निकाल लेते हैं। जैसे कि डायरेक्ट से आपके पास आ रहा है 2 मिनट 26 सेकेंड, यानी जो डायरेक्ट से यूजर मेरे पास आ रहे हैं वो ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं एज कंपेरिजन टू अदर प्लेटफॉर्म। मेरे पास जो पेड सर्च से आ रहे हैं वो सबसे कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं एज कंपेरिजन टू अदर प्लेटफॉर्म। तो ये वाली जो कैलकुलेशन है, ये सब चीजें आप अपनी यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट। इसमें जो टर्म्स हम यूज करते हैं उन टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। ये जितनी भी टर्म्स यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सभी टर्म्स आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। वहीं पर हमारे पास आता है ट्रैफिक एक्विजिशन। ट्रैफिक एक्विजिशन, अब जैसे यहाँ पर आपने यूजर के बारे में डिटेल्स पढ़ी हैं, वहीं पर अब आप टोटल नंबर ऑफ यूजर यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रैफिक कितना आ रहा है उसके बारे में देखते हैं। वही सेम चीज है, आपके पास चैनल ग्रुप है, ठीक है, सेकंड डिफॉल्ट चैनल ग्रुप है आपके पास, यूजर, सेशंस, एंगेज सेशन, एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर सेशन एंड एंगेज सेशन पर यूजर, सेम चीजें हैं, बट ये अब आपके पास सिर्फ ट्रैफिक के बारे में बात कर रहे हैं, यानी ओवरऑल ट्रैफिक के बारे में, नॉट ओनली अबाउट योर न्यू यूजर्स, राइट। तो ये थी आपके पास एक्विजिशन रिपोर्ट।